ओके, चलिए भाई लोग आज स्टार्ट करते हैं। यार आज काफ़ी बड़ा दिन है करके सुपर टेक वालों के लिए। आज उनका कट ऑफ का फाइनल हो गया करके 97 से। तो यार कांग्रेचुलेशन जिन जिन का भी हुआ है, काफ़ी लोग हैं जिनका हुआ है और बहुत लंबा आपने पैशेंस रखा, बहुत वेट किया। चलो फाइनली आपका आ गया, तो वो काफ़ी जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाए। ओके, तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और ठीक है, और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। और जिनका भी नहीं हुआ है यार, वो नेक्स्ट ट्राई अच्छे से ट्राई करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा, कंटिन्यू करते रहेंगे। चलो आज करते हैं अपना, आगे की स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेंगे। अपने पास गिवन है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 225 डिग्री, समझते रहिएगा। देन आपको बताना है देन cot a बाई 1 प्लस cot a प्लस cot b बाई 1 प्लस cot b इज इक्वल्स टू व्हाट। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ए और बी का वैल्यू क्या है, ए और बी का सम कितना है, 225 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया है कि cot a प्लस 1 बाई cot a प्लस cot b बाई 1 प्लस cot b की वैल्यू क्या होगी। और आपके ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन इज 1, सेकेंड ऑप्शन गिवन है 2, थर्ड ऑप्शन इज 1 बाई 2 एंड लास्ट ऑप्शन दिया है, फोर्थ ऑप्शन दिया है दैट इज 1 बाई 4। ठीक है, चलिए कैसे किया जाए। अब यहाँ पे मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ए और बी का सम जो 45 डिग्री हो या फिर 225 डिग्री हो, तो वहाँ पे आपको बताया था 1 प्लस टैन थीटा इंटू 1 प्लस टैन ए, सॉरी 1 प्लस टैन ए इंटू 1 प्लस टैन बी इज इक्वल टू 2 होता है। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं इसको, क्या इसको टैन थीटा के फॉर्म में बना पाएंगे। हमें इसको समझते रहना, इसको मैं क्या लिखूँ, ये cot a को 1 बाई टैन ए लिख सकता हूँ, समझते रहेंगे। और यहाँ पे 1 प्लस cot a प्लस cot b को 1 बाई और टैन b लिख लूंगा, यहाँ पे 1 प्लस cot b हो जाएगा, समझते रहेगा। देखो tan a का 1 में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो tan a आएगा, और tan a इंटू cot a क्या हो जाता है 1, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ नहीं लिखा, 1 बाई 1 प्लस tan a प्लस 1 बाई 1 प्लस tan b, ये बनेगा। ठीक है, जैसे मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा करके 1 प्लस tan a 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, और ये नीचे 1 प्लस tan का स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, और दोनों ए और बी का सम आपको पता है कि 225 डिग्री, तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना, आपको ऑप्शन में आ जाइए, और ऑप्शन में कितना दिया आपका 1 बाई 2 ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, 1 बाई 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था आपको, बस ये एक लाइन करना था, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं बोलूँ कि आपसे tan a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है कि tan a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या होती है। तो ये क्या होते हैं, ये होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c बाई 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका फार्मूला किसका होता है, ये होता है 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan c की वैल्यू का होता है। ठीक है, देखते रहिएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ भैया कि a बराबर b बराबर c, अगर मैं तीनों की वैल्यू बराबर कर दूँ तो समझ लीजिए क्या बनेगा, तब ये बनेगा tan 3a इज इक्वल टू a बराबर b बराबर c। मैं तीनों को ऐड करूंगा, a b c इक्वल हो गया, तो ये क्या बनेगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस, देखो tan a ये भी tan हो जाएगा,
तो ये क्या बन जाएगा tan a का स्क्वायर tan a का स्क्वायर tan a का स्क्वायर। तो कितने टाइम है 3, तो 3 tan स्क्वायर a ये बन जाएगा। तो आपको नया एक फार्मूला यहाँ से मिल गया। अगर इसी फार्मूले को हमने a बराबर b बराबर c कर दिया तो आपको tan 3a की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आपको ये रहेगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं करके। चले आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं, समझते रहेगा, अगर मैं बोलूं कि इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, यानी कि अगर ये कोई एक ट्रायंगल दे दिया जाए आपको, ए बी सी 3 साइड है, ठीक है, समझते रहिएगा, ए बी सी जो है 3 साइड है या 3 एंगल है, और उनका सम अगर 180 डिग्री हो, तो सबको पता है कि tan 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 0, दैट इज 0, ये होती है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 0 इक्वल टू, ये बनेगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, ये बन जाएगा। और देखो ये वाली समथिंग रखेंगे, ये पोर्शन आएगा 0 के फॉर्म में, तो ये 0 हो जाएगा। तो सम मतलब समझ पा रहे हैं, इसकी पूरी की वैल्यू मैंने क्या रखी है 0। अब 0 का इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा 0। तो 0 इक्वल टू जो पोर्शन बचा ये पोर्शन, अब इस पोर्शन को मैं इधर लेके आऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू, ये होता है tan a tan b tan c। एक रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल गया, ये मिल गया, ठीक है, समझते रहिएगा। ठीक है, अगर a प्लस b प्लस c ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू हो जाता है tan a tan b tan c, समझते रहना। अगर देखो ये अगर इसको मैं इस पोर्शन को इधर लेके आऊंगा, देखते रहिएगा, इस पोर्शन को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये कुछ नहीं, सब 1 का मल्टीपल होता है, तो ये पोर्शन इधर लाऊंगा तो 1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बनेगा tan a प्लस tan b प्लस tan c बाई tan a tan b tan c, समझते रहिएगा, ये बनेगा। अब देखिए, अब ये tan a ये तीनों पोर्शन काटूंगा तो tan a कट जाएगा, बचेगा क्या tan b tan c, बटे में है, इसको मैं ऊपर लेके आऊंगा तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा cot b इंटू cot c। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, देख लीजिएगा, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब मैं tan b से e पोर्शन को भाग दूंगा तो ये tan b से tan b कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा tan a इंटू tan c, और इसको मैं ऊपर लेके आऊंगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा cot a इंटू cot c, समझते रहिएगा। इसी तरह tan c से मैं इसका भाग दूंगा तो tan c कैंसिल, a और b बचेगा tan के फॉर्म में, और tan ऊपर आके cot बन जाएगा, तो क्या बनेगा प्लस cot a इंटू cot b इज इक्वल्स टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्टली इसके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको बताता हूँ मैं। चलिए अब देखते हैं, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 90, ये बनेगा। अगर ये a b c का सम 90 हो जाए तो आप देखिएगा, तो आपका tan 90 की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बनेगी sin 90 बाई cos 90, समझते रहिएगा, ये बनेगी। अब मैं ये इक्वल टू लिखता हूँ, जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a tan b tan c का फार्मूला पढ़ा था ये, और यहाँ पे क्या था माइनस tan a tan b tan c बाई 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c इंटू tan a, ये इक्वल टू ये। अब देखो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 0, और 0 का इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा तो पूरा 0 हो जाएगा। इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा,
1 में कराऊंगा तो ये क्या बनेगा 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A इज इक्वल्स टू 0। ये बनेगा, समझते रहिएगा। अब देखो माइनस साइन कॉमन ले लिया जाए, इसको इधर लेके आया जाए तो प्लस में हो जाएगा। ये आपको एक फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A इज इक्वल टू क्या बनेगा 1। ये 1/1 निकाल के आ जाते हैं, तो ये आपको एक रिजल्ट मिल गया। यहाँ समझ पा रहे हैं? ये आपको क्या मिलेगा tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan A tan C tan A इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूँ, अगर पूरे इक्वेशन में, पूरे समीकरण में मैं क्या करूँ, tan A tan B tan C का भाग कर दूँ। अगर मैं इसका भाग कर दूँ तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा, समझते रहिएगा, ये पूरा क्वेश्चन है। तो इसका मैं भाग कर दूँ तो क्या बनेगा आपका, तो ये देखो tan A tan B में से ये कट गया तो क्या बचेगा नीचे tan C, तो ये क्या बनेगा ऊपर cot C, समझते रहिएगा, cot C प्लस cot A प्लस cot C इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू इधर भी भाग करूंगा तो ये आएगा cot A cot B cot C। यहाँ से आपको एक ये रिजल्ट मिल गया, ठीक है। ये सारे रिजल्ट आप ध्यान से देखेंगे और इनसे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन जो इन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं, आपके एग्जाम में ही बने क्वेश्चन थे और ये एग्जाम में ही आए थे क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC tan A by 2 into tan B by 2 plus tan B by 2 into tan C by 2 plus tan C by 2 into tan A by 2 is equal to what? ठीक है। अब आपके ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सेकंड ऑप्शन इज 1, थर्ड ऑप्शन इज -1 एंड लास्ट ऑप्शन इज 2। अब देख के इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, आपको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, इसको नहीं है, नहीं आप देख के इसको आंसर मारोगे। यहाँ पे देखो tan A इंटू tan B, tan B इंटू tan C और tan C इंटू tan A। ये क्या होता है, हमने अभी कौन सा केस पढ़ा था, इफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 तो tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A इज इक्वल टू क्या होता है 1। खत्म क्वेश्चन। ये आपने अभी पढ़ा, आइडेंटिटी मैंने पढ़ा है, ये देख के बता देना इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम था, इसी में सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन कर देता हूँ। अगला है tan 17 इंटू tan 32 प्लस tan 32 डिग्री में इंटू tan 41 डिग्री प्लस tan 41 डिग्री इंटू tan 17 डिग्री इज इक्वल टू, ये आपसे पूछा करके। अभी देखिए आपने जो ये tan A B C 3 एंगल दिया है, ये देखो A है, ये B है, ये C है। क्या ABC का सम 90 हो रहा है क्या, ABC का सम 90 होगा तो क्या होगा, 90 में मैंने अभी पढ़ाया था, आप ऐड करो 17 प्लस 32 प्लस 41 7 3 का कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। अगर ABC का सम 90 डिग्री है तो tan A प्लस tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो अगेन क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या 8, ठीक है। तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, आपको इसको टच भी नहीं करना, सॉल्व भी नहीं करना, पेन नहीं उठाना है आपको, आपको देख के ही क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए इसको बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है cot 38 इंटू cot 63 प्लस cot
63 into cot 79 plus cot 79 into cot 38 is equal to what? ये आपसे क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन के ऑप्शन भी क्या दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है 0, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड इज -1 एंड लास्ट ऑप्शन इज 3। अब यहाँ पे देखना है क्या, ये एंगल देखो, ए है, बी है, सी है। अब अपन ए बी सी देखते हैं एक्चुअली है कितना। ए बी सी 38 प्लस 63 प्लस 79, 9 3 12 डी, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये क्या बन जाएगा 180 डिग्री। अब आपने अभी पढ़ा करके कि अगर ए बी सी का सम 180 डिग्री हो तो कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। 1 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है, बस देख के क्लिक कर देना है, आपको और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला प्रॉब्लम आपको गिवन है tan a plus b is equals to half। समझते रहिएगा, tan a minus b is equals to 1/3, then tan 2a is equals to what? tan 2a की वैल्यू निकालना है और आपके ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन यू 5, सेकंड ऑप्शन इज गिवन 7, तीसरा ऑप्शन 8, चौथा ऑप्शन है 3। कैसे करें सॉल्व। यहाँ पे आपसे क्या पहले पूछा है, tan 2a की वैल्यू पूछा है, देखते रहिएगा, ठीक है। ये tan a plus b दिया है तो tan a ही मान सकते हैं, ठीक है। आपसे tan 2a पूछा है तो आपको पता है कि tan 2a क्या होते हैं। tan 2a इज इक्वल्स टू ये होते हैं tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस में फार्मूला के लिख रहा हूँ, डायरेक्टली इसको लिख के दिखाऊं, ठीक है। ये क्या बन जाएगा tan 2a, ये बन जाएगा tan a प्लस b, ठीक है, tan a tan b। अरे भाई ये पूरा a मान लेते हैं, ये b हो गया, तो ये क्या बन जाएगा tan 2a बराबर क्या होगा tan a प्लस b प्लस tan a माइनस b, tan a माइनस b, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan a प्लस b इंटू tan a माइनस b। फटाफट वैल्यू रखते हैं, आंसर ले लेते हैं। ये क्या है tan है, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू इस पोर्शन की वैल्यू कितनी है 1/3 बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ओके, सॉल्व करेंगे 1/6 बाई 1/3 है, सॉरी यहाँ पे। तो देखो एक में से क्या करना है, 1/6 घटाना है, तो ये कितना आएगा 5/6, ये बनेगा, समझते रहेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, सॉरी यार अपन मिसिंग कर रहे हैं। ओके चलिए सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 5/6 बाई ये कितना आएगा 1 माइनस 1/6, तो ये कितना आ जाएंगे 5/6। यहाँ से ये खत्म, ये खत्म, कितना आ जाएगा 1। तो 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, जो का ऑप्शन नंबर सी हो, ठीक है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है tan थीटा माइनस tan फाई इज इक्वल्स टू x, ठीक है, एंड cos फाई माइनस cot थीटा इज इक्वल टू y। देन आपको बताना है cot थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू व्हाट, थीटा माइनस फाई की वैल्यू बताना है। और ये देखो आपके जो ऑप्शन दिए हैं वो x और y के फॉर्म में दिया है, 1/x माइनस 1/y। सेकेंड ऑप्शन आपको गिवन है 1/x प्लस 1/y। थर्ड ऑप्शन गिवन है x प्लस y एंड लास्ट ऑप्शन इज गिवन 1/y माइनस 1/x, इस फॉर्म में दिया है, ठीक है।
चले कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, कैसे सॉल्व किया जाए इसको। चलिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉट थीटा माइनस फाइव। तो कॉट थीटा माइनस फाइव क्या होता है एक्चुअली, कॉट ए माइनस बी क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए, यही होता है, यही तो होता है भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं करके। अब अपन को क्या गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है, अपने को दिया है कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, यानी अपने पास कॉट थीटा इंटू कॉट फाइव प्लस 1 बाई, अब ये पोर्शन अपन को गिवन है कितना वाई, यहाँ पे रख दूँ वाई, तो ये बाई वाई, मेरे को क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए कॉट थीटा इंटू कॉट फाइव की। तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉट थीटा माइनस, भाई tan थीटा को 1 बाई कॉट थीटा ही लिखूंगा, यहाँ पे 1 बाई कॉट फाइव, समझते रहेंगे। ठीक है, ये है, इसकी वैल्यू कितनी है x, इसका इधर पोर्शन को मल्टीप्लाई कराऊं, ये कॉट फाइव क्या बन जाएगा, कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा बाई, ये फाइव है, बाई कॉट थीटा इंटू कॉट फाइव, ये बनेगा इज इक्वल्स टू एक्स दिया, समझते रहेंगे। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू वहां पे दिया है आपको y, तो इसको मैं y बाई कॉट थीटा इंटू कॉट फाइव इक्वल टू एक्स लिखूं। अब मैं इस पोर्शन को यहाँ पे लेके आऊंगा, इसको यहाँ लेके आऊँ, इसको यहाँ पे लेके आऊँ, तो ये क्या होगा, इधर आ जाएगा x, यहाँ पे कॉट थीटा इंटू कॉट फाइव बनेगा। अब ये वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो सब्स्टिट्यूट करूंगा क्या बनेगा, y बाई एक्स, ठीक है, y बाई एक्स प्लस 1 बाई वन, समझते रहिएगा, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करूंगा तो भाई ये कितना हो जाएगा, y बाई एक्स इंटू वाई प्लस 1 बाई वाई, ये बनेगा, y से y कैंसिल आउट हो गया, क्या बनेगा अपने पास 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करने इसको जो भी है, हो गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन गिवन है tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाई 7, देखते रहिएगा, एंड tan बीटा इज इक्वल टू 1 बाई 3, देन पूछा गया है आपसे cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ओके, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, और आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है साइन 2 बीटा, सेकेंड ऑप्शन आपको गिवन है साइन 4 बीटा, थर्ड ऑप्शन है साइन 3 बीटा, एंड
एंड लास्ट ऑप्शन है cos 3 बीटा। चलिए बताइए भाई कैसे बनाए क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे कभी भी आपको इस तरह का लिखे sin 2 बीटा, ठीक है, ये क्या होते हैं 2 sin बीटा इंटू cos बीटा, ये होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि sin 4 बीटा क्या होते हैं, तो sin 4 बीटा होता है 2 sin 2 बीटा इंटू cos 2 बीटा, इस तरह लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि sin 6 बीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2 sin 3 बीटा इंटू cos 3 बीटा, ये होता है। ठीक है, वो आपको पता होगा, ये नहीं पता तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। अपने पास क्या दिया है, अपने पास क्वेश्चन दिया है cos 2 अल्फा। क्या मैं इसको किसी भी तरीके से tan थीटा के फॉर्म में, कोई फार्मूला है, सॉरी cos 2 अल्फा है, cos 2 अल्फा, तो cos 2 अल्फा को क्या मैं tan अल्फा के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या। तो सबको पता है कि भाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये होता है भाई। cos 2 अल्फा की वैल्यू क्या होती है, cos 2 अल्फा होती है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। समझते रहेगा, अब सॉल्व कर देते हैं फटाफट। अब ये देखो क्या आ जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या वैल्यू है, हाँ 1 बाई 7, यहाँ पे 1 बाई 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई 49 बनेगा बाई 1 प्लस 1 बाई 49। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 48, अरे 49 इसका 48, 49 कटी जाएगा बाई 50, कितना आएगा 48 बाई 50। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 24/25, तो 24/25 जो है ये आंसर आएगा। अब अपन ऑप्शन को उठाते हैं और देखते हैं किसमें 24/25 आ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं तो भाई sin 2 बीटा दिया है, तो sin 2 बीटा है, तो बीटा को किस फॉर्म में लिखेंगे, tan के फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको फार्मूला पता है कि 2 tan बीटा बाई 1 प्लस tan बीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, sin 2 बीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan बीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा होता है। खत्म हो गया। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या ये 24/25 देता है, तो 2 इंटू tan बीटा की वैल्यू कितनी है, tan बीटा की वैल्यू है भैया 1/3 बाई 1 प्लस 1/9, 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9, कितना आएगा 2/3 बाई 9 कम 9 10 25 9। ये कहीं से आपको जो है 24/25 वैल्यू नहीं देगा। अब अपन क्या करते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ये बिल्कुल नहीं देगा आपको वैल्यू। अपन दूसरा ऑप्शन चेक करके देखते हैं, ये वाला मैंने आपको अभी फार्मूला बताया था tan 4 बीटा का, ये क्या होते हैं 2 sin 2 बीटा इंटू cos 2 बीटा, ये होता है। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा sin 2 बीटा की ना, निकाल ही लेते हैं। तो ये देखो क्या हो जाएगा 2 tan बीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू tan बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 बाई 1 प्लस 1/9, तो ये कितना आ जाएंगे 2/3 बाई 10/9, देखते रहिएगा 10/9, इसको ऊपर ले जाते हैं, बीच बीच में कर लेंगे, तो 9 इंटू 2 बाई 3 इंटू 10, तो 3 त्रिका 9 और 2 पंचे रहे, कितना आएगा 3/5। इसकी वैल्यू नोट कर लेते हैं, 2 बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3/5, समझते रहिएगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ, मुझे इसकी जरूरत इतनी ही थी। ठीक है भाई, ये आदमी की फितरत है, जब तक जरूरत है तब तक यूज करता है। आगे देख लेते हैं, तो ये क्या बनेगा 2 इंटू साइन 2 बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3/5, समझते रहिएगा। साइन 2 बीटा की वैल्यू अगर 3/5 होगी तो cos 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये ट्रिपलेट ही तो है 3 5, तो ये 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 3/5, तो ये क्या बनेगा 4/5, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो 3 दूनी 6 चौको 24/25। अब ये 24/25 की मेरे को आंसर चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है राइट। ठीक है, होगा आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए इसको बनाइए, फिर करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है इफ 0 डिग्री इज ग्रेटर टू 0 डिग्री से बड़ा है क्या ए और बी से बड़ा है 45 डिग्री, कैसे रहेगा? बी से बड़ा 45 डिग्री और आपको गिवन है cos a प्लस बी इज इक्वल टू 24/25 समझते रहेंगे एंड साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 15/17 ये गिवन है। तो आपसे पूछा है देन tan 2a इज इक्वल टू क्या होगा, tan 2a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ओके अब अपन सॉल्व करेंगे। देखो अपने पास ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन ये गिवन है आपको 213/4, सेकंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 1 और लास्ट ऑप्शन है 416/87, ठीक है। इस तरह से आपके ऑप्शन है। यहाँ पे देखेंगे करके cos थीटा की वैल्यू दिया है, cos थीटा इज इक्वल टू 24/25, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू कितना दिया है 24/25। मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल और cos थीटा की वैल्यू कितना दे दिया है 24/25। ये 24 है ये 25 है, तो 24 और 25 के साथ कौन सा ट्रिपलेट काम करता है? तो आप बोलोगे 8। 24 8 25 का होता है भाई 24, ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है, इसके लिए हमने ये बनाया। यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया है, साइन थीटा की वैल्यू दिया है 15/17। साइन थीटा की वैल्यू कितना दे दिया है 15/17, नहीं 24/25 7 होता है यार ट्रिपलेट 7, ओके 24 7 25 एग्जैक्टली ये ठीक है। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया है 15/17, 15/17 दिया है और 15/17 के साथ ट्रिपलेट क्या होता है 8 होता है, ये होता है। अब समझते रहिएगा, ये बन गया अपने पास। हमें क्या निकालना है tan 2a की वैल्यू, तो tan 2a इज इक्वल टू क्या होते हैं tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a और यहाँ पे tan b। कोई दिक्कत है भाई आप लोग को? दिक्कत है? ये देखो cos थीटा की वैल्यू ये दिया है, ट्रिपलेट से हमने यहाँ पे भाई ये क्या दिया बेस, ये क्या दिया है हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, ये ट्रिपलेट हमें पता है। तो साइन थीटा की वैल्यू ये दिया है, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है, यहाँ से बेस निकाल लेंगे। अब ये निकल गया तो tan थीटा के फॉर्म में लिख लेंगे, तो tan 2a बराबर tan a tan b बाई 1 माइनस tan a tan b होता है। वैल्यू पुट करना है और आंसर लेना है। अब देखो tan a प्लस b क्या हो जाएगा, tan a प्लस b यानी ये वाला ट्रायंगल लेना, तो a प्लस b क्या होगा 7/24, समझते रहिएगा, प्लस और tan a माइनस b यानी कि ये tan a हो गया ये tan b हो गया, इसमें क्या होगा ये 15/8 ये बनेगा बाई 1 माइनस 7/24 इंटू 15/8। ये क्वेश्चन अपन को करना है सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 8 3 24 इंटू 3 कर दी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 15 की 45, 45 5 50, 50 2 52 बनेगा 52 बाई ये कितना बनेगा 24/1 माइनस 15 7 105 बाई 1872 की 2 हासिल 7, 18 दूनी 36, 37 38 39 40 41 42 43, ये बन गया, ठीक है। गड़बड़ तो नहीं है? 1872 7 18 दूनी 36 37 39 40 41 43, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते चलिए इधर देखते हैं। 52/24 बाई 432 में 105 घटाएंगे तो 12 में से 5 गया, क्या बनेगा 7 और यहाँ पे 2 नहीं 2 नहीं 1 और यहाँ पे 4 बाई कितना बनेगा 430, ये बन जाएगा। ओके
इस क्वेश्चन को ऊपर लेके आते हैं। 52 इंटू 432 बाई 24 इंटू 417। अभी किससे काट लिया जाए? इसको हटा लेते हैं ऑप्शन। मल्टीप्लाई कराते हैं, लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए मैं इसको टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, मैं इसको सॉल्व करके आप बताऊंगा। ये सॉल्व करके डायरेक्टली मैं बताऊंगा। जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ना, 416/32 कितना था? 416/32 क्या कैलकुलेट कर लेंगे? 416/87। 416 जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 416/87, ये आपको यही आंसर मिलेगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो 4 वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सब ये देखो 15 की 45, 45 का कितना हो जाएगा? 52, 52/24 बाई, और ये 15 7 105, 1 माइनस 105 ये हो जाएगा। इससे ये घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? अरे सॉरी भाई, थोड़ा सा लिखिंग है यहाँ पे, इससे ये घटाना है ना, तो 12 में से 5 से कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12 से 5 से 5 क्या, 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा, और यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे आपका बचेगा 2, और 2 में से 0 गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, और फिर और ये 4 में से 1 गया 3, 327। तो इसको आप सॉल्व करोगे 432 गुणे 52/24 गुणे 327, ठीक है, ये आपका आएगा। और इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, दिख भी रहा है करके, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपना क्वेश्चन दिया है जैसे, नेक्स्ट है, इफ tan अल्फा इज इक्वल टू m/m+1 एंड tan बीटा इज इक्वल टू 1/2m+1, देन आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या, ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी। और आपके ऑप्शन गिवन है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है π/2, सेकेंड ऑप्शन है π/4, थर्ड ऑप्शन आपको गिवन है π/3, एंड लास्ट ऑप्शन आपको गिवन है π/6। कैसे सॉल्व किया जाए? अच्छा, इस क्वेश्चन में n की कोई वैल्यू अगर दिया जाए तो आपके लिए आसान पड़ जाए, ठीक है। n की कोई वैल्यू रख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे n बराबर क्या मान लूँ, अगर मैं यहाँ पे n बराबर 1 मान लूँ तो क्या बन जाएगा? n बराबर में 1 मान लूँ, देखो यहाँ पे समझते रहना, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। वैल्यू पुटिंग करेंगे तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, n इज इक्वल टू 1 माना, तो ये tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, समझते हैं, 1 + 1 2 हो गया। और tan बीटा क्या हो जाएंगे? tan बीटा इज इक्वल टू होगा 1/3 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, देख लीजिए क्या होगा, ये बनेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ओके, लिखते रहेगा, ये क्या बनेगा भाई? tan अल्फा 1/2 प्लस 1/3, यहाँ पे 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, ये बनेगा। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 5/6 बाई, और ये कितना आ जाएंगे? 5/6। ये किसकी वैल्यू है? tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ये पूरा कट के कितना आएगा? 1। तो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया? 1। tan बीटा तो किसकी वैल्यू होती है? मैं इसको बोलूंगा tan 45 डिग्री, समझते रहिएगा।
तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या बनेगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मतलब क्या होते हैं π/4। तो π/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, चलिए इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देख लेते हैं। बढ़िया, अगला क्वेश्चन एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है tan π/4 प्लस a इंटू tan 3π/4 प्लस a इज इक्वल्स टू व्हाट, ये आपसे पूछा है करके। ऑप्शन दिए हैं आपको, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन आपको गिवन है 0, तीसरा ऑप्शन आपको गिवन है cot a/2 और चौथा ऑप्शन आपको गिवन है -1। ठीक है, -1। चलिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? अभी देखो क्या है, π/4 का मतलब कितना हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हो गया, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 3, 18 3 54 4, ये बनेगा 135 डिग्री। ओके, अब इसको सॉल्व कर लूँ। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे क्या पुट कर लिया जाए, a इक्वल टू कितना मान लिया जाए, a इक्वल टू 0 डिग्री मान लें। ठीक है, a इक्वल टू 0 डिग्री मानने में फायदा है भाई, 0 tan 0 की वैल्यू 0, बिल्कुल। यहाँ पे a इक्वल टू पर क्या मान लेते हैं 0 डिग्री। जैसे a इक्वल टू 0 डिग्री मानेंगे तो ये पोर्शन tan 0 की वैल्यू कितनी होगी 0 हो जाएगी। ठीक है, tan 0 की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, और tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे कि 1 इनटू, यहाँ से देखेंगे tan 0 की वैल्यू 0 हो गई, तो tan 135 बार बार हमने पढ़ा है, tan 135 cot 135 की वैल्यू कितनी होती है -1। अब 1 का -1 में गुणा करेंगे तो -1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करना है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है बेसिक से सॉल्व करने हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। चलिए, तो आपको ये समझ में आया होगा वैसे। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है अपन को, ओके, tan 13 x इज इक्वल्स टू मीन tan 13x माइनस tan 9x माइनस tan 4x इज इक्वल टू क्या, आपसे ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, और आपसे देखिए ऑप्शन क्या गिवन है। पहला ऑप्शन आपको गिवन है cot 13x इंटू cot 9x इंटू cot 4x। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है tan 13x इंटू tan 9x इंटू tan 4x दिया है। तीसरा ऑप्शन आपको गिवन है 1 प्लस tan 4x इंटू tan 9x, और लास्ट ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। ओके, नन ऑफ दीज। चलिए कैसे सॉल्व किया जाए क्वेश्चन को। देखो भाई सीडी वगैरह इसमें लगता नहीं है पेन में, तो हम क्या करें इसको। अच्छा, मेरा मन ये कर रहा है कि मैं कर लूँ कि tan 13x इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ tan 9x प्लस tan 4x। कोई दिक्कत है क्या ये इसमें? नहीं है ना? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो tan 13x इज इक्वल टू, ये क्या है, tan a है tan b है, tan a प्लस b के फॉर्म में लिख दिया जाए, यानी कि tan 9x प्लस 4x इस फॉर्म में लिख लें। और tan a प्लस b का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं, ये होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस
tan a tan b, समझते रहिएगा। अभी पोर्शन का इसमें मल्टीप्लाई करा दूं, इधर लेके आऊंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा tan 13a माइनस tan 13a इंटू tan 9a इंटू tan 4a इज इक्वल्स टू, ये क्या क्वेश्चन, tan 9x, नहीं ये नहीं है, x के फॉर्म में, सॉरी, ओके। अब देखिए ये हो गया tan 9x प्लस tan 4x, tan 9x माइनस प्लस tan 4x, थोड़ा सा और इधर लिखूंगा, ये क्या बनेगा tan 9x प्लस tan 4x, ये बन गया। अब देखिए, अब मैं इस पोर्शन को इधर लेके आऊं, इतने पोर्शन को मैं इस साइड में लेके आऊं और इतना पोर्शन को मैं इस साइड में लेके आऊंगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा tan 13x माइनस tan 9x माइनस tan 4x इज इक्वल टू, ये निगेटिव टर्म इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा tan 13x इंटू tan 9x इंटू tan 4x। तो आपको इसी की तो वैल्यू निकालना था, ये आ जाएगा आपका। तो आपका ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो आपको समझ में आ रहा है यार भाई, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप लोग देखते हैं कि नहीं, प्लीज़ यार देखिए, ठीक है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है, आपको कंटेंट आपको बहुत तगड़ा मिलेगा करके, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलें आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। आपसे पूछा है कि tan पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, बस ये आपको क्वेश्चन दिया है और आपके ऑप्शंस दिए हैं 2 sin 2 थीटा, सेकेंड ऑप्शन है 2 sec 2 थीटा, अगला ऑप्शन है 2 tan 2 थीटा और लास्ट ऑप्शन गिवन है 2 cos 2 थीटा। ओके, देखिए क्वेश्चन a प्लस बी के फार्मूला tan a प्लस बी लगाने से अच्छा है इसमें वैल्यू पुटिंग कर लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। हमें थीटा की एक वैल्यू रखना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू कितना रख लिया जाए, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, कोई मतलब नहीं, ऑप्शन सेम मिल जाएंगे फिर आपको, ठीक है, ऑप्शन सेम हो जाएंगे। तो ऑप्शन नहीं मैच करा, अगर मैं 0 to 30 रखूँ कोई फायदा नहीं, अगर मैं 15 रख लूँ तो काम बन सकता है क्या, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितना होता है tan 45, अगर मैं थीटा इक्वल टू 15 डिग्री रखूँ, समझते रहिएगा, अगर मैं बोलूँ कि थीटा इक्वल टू 15 डिग्री है, देखना, तो ये क्या बनेगा tan 45 प्लस 15 डिग्री प्लस tan 45 माइनस 15 डिग्री, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा tan 60 डिग्री प्लस यहाँ पे tan 30 डिग्री, 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 प्लस 30 की वैल्यू 1/√3, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा √3 यानी कि 4/√3, तो 4/√3 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब अपन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन रखने पे 4/3, पहला वाला रख देंगे tan 2 थीटा, 15 30 की वैल्यू 1/2 और 1/2 इंटू 2, ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं 2 और 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 30 की वैल्यू होती है √2, ठीक है, एग्जैक्टली 2 sec 2 डिग्री, यानी कि 30 और sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √2, ठीक, कितना होना चाहिए 2√2, ओके, ये नहीं बन रहा, इसको देख लेते हैं, ये क्या बनेगा 2 इंटू 30 1/√3,
ये कितना आएगा 2/√3, नहीं 4/√3 आ रहा है इसमें। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 2 इंटू ये क्या बन जाएगा 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। नो, ये कट गया, ये कट जाएगा, ये भी नहीं आएगा। फिर कौन सा ऑप्शन आना चाहिए भाई? नहीं यार, मैंने गलती कर दी है यहाँ पे। ये क्या बनेगा, ये 2/√3 बनेगा एग्जैक्टली भाई 2। अरे ये वाला क्वेश्चन देखिए, कॉस का उल्टा होगा 30 का होगा, सॉरी 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 सॉरी, मैं सब गड़बड़ सड़बड़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये बनेगा नहीं। ये वाला क्या बनेगा 2 इंटू और फिर 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस का उल्टा होता है, ये 2/√3 बनेगा। ये कितना आएगा 4/√3। बिल्कुल, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसको कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपको पता है कि cos 2 थीटा, cos 2 थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा को अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझते रहेगा। इसको मैं आगे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई कराऊंगा और cos स्क्वायर, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये बनेगा, समझते रहिए। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये बनेगा। चलिए ये फार्मूला जो है काम का है अपने। ठीक है, इसका और यूज कहाँ पे कर पाएंगे करके, कैसे कर लेंगे, ये आपको मिल गया। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर मैं दोनों साइड में 1 1 ऐड कर दूं, इधर भी 1 ऐड कर दूं, इधर भी 1 ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। मैं आगे इसको सॉल्व करूं, ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें खास बात क्या है समझिएगा, खास बात क्या है, यहाँ पे cos 2 थीटा है तो यहाँ पे आपको cos थीटा के फॉर्म में मिलेगा, यहाँ पे cos 4 थीटा हो तो cos 2 थीटा के फॉर्म में मिलेगा। ये आपका पहला हो गया कॉन्सेप्ट। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं करके। मैं लिख सकता हूँ कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं एक काम करूँ, इसको इधर लेके आऊँ, इसको इधर लेके आऊँ, तो ये क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, ये बनेगा, ये बन जाएगा। ओके, अब इसको देखो और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, ये बनेगा। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि भैया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये पोर्शन इधर आएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई कितना 2। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, साइन स्क्वायर और cos 2 थीटा और साइन स्क्वायर का रिलेशनशिप और cos 2 थीटा cos स्क्वायर का रिलेशनशिप, तो ये दोनों जो है कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, और इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा फिर। चलिए इसको याद करें, आगे बढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन करता हूँ आपको कराता हूँ। हो गया,
चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। अपने पास क्वेश्चन है 1 माइनस साइन 90 माइनस 2a बाई, समझते रहेगा 1 प्लस साइन 90 प्लस 2a। ये देखिए क्वेश्चन चल रहा है अपन को। अब इसको अपन सॉल्व किया जाए, ये देखिएगा 1 माइनस ये क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होते हैं, कॉस थीटा, तो ये क्या बनेगा कॉस 2a। समझ आ रहा है बाई, अभी मैंने आपको ठीक है दिया गया बाई 1 प्लस कॉस 90 प्लस थीटा क्या होते हैं, ये बनेगा कॉस 2a। ठीक है, तो अभी आपने दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़े थे, 1 माइनस कॉस 2a बराबर क्या होते हैं, 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a, ये पढ़ा था। और आपने क्या पढ़ा था, 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू, ये पढ़ा था कॉस स्क्वायर a, यही पढ़ा था। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं फटाफट, इसको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली रखना है। ये क्या हो जाते हैं 2 साइन स्क्वायर ए बाई, यहाँ पे क्या बनेंगे कॉस स्क्वायर ए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू टैन स्क्वायर ए। ठीक है, मैंने आपको ऑप्शन नहीं बताया, उससे ऑप्शन क्या क्या थे, एक्चुअली यहाँ पे भी 2 है ना, ये एग्जैक्टली 2 यहाँ पे भी है। अब ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बनेगा टैन स्क्वायर। फिर से देखिए एक बार 1 माइनस साइन 90 माइनस 2a, तो 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। 1 प्लस साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब आपने पढ़ा कि 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है, तो ये सबको पता है 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर a होता है। और 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू होते हैं 2 कॉस स्क्वायर a। तो मैंने इसकी वैल्यू पुट किया, इसकी वैल्यू पुट किया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपके ऑप्शन में दिया हुआ था करके। ठीक है, ऑप्शन में दिया, तो मैंने आपको ऑप्शन ही बताएगा, तो नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो आपको क्वेश्चन दिया है cos 50 डिग्री बाई 1 प्लस साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, ये आपसे पूछा है करके, और आपके ऑप्शन दिए। देखिए पहला ऑप्शन है cos 20 डिग्री, सेकंड ऑप्शन दिया है tan 20 डिग्री, थर्ड ऑप्शन दिया है tan 25 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है tan 70 डिग्री। चलिए बताइए आप लोग फटाफट, मैं टिक कर लेता हूँ कैसे बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्या किया जाए इसको, चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा मैं cos 50 डिग्री, cos 50 डिग्री को मैं ये नहीं लिख सकता हूँ sin 40 डिग्री, समझ पाए, कैसे लिखूंगा cos 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 50 तो होता है, तो 90 माइनस थीटा क्या होगा cos sin थीटा हो गया, sin 40 बना बाई 1 प्लस sin 50 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये क्या बनेगा cos 40 डिग्री, समझते रहेगा, ये क्या बन गया cos 40 डिग्री। अब देखिए मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं क्या, जैसे कि साइन 2 इंटू 20 डिग्री 2 थीटा, इस फॉर्म में लिख लूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखूंगा 2 साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, लिख सकता हूँ इसको। साइन 40 डिग्री को मैं इस फॉर्म में लिखा, देखो पहले मैंने इसको 2 इंटू थीटा के फॉर्म में लिख लिया। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होती है, बच्चे समझते रहेंगे। 1 प्लस कॉस 40 डिग्री, 1 प्लस कॉस 40 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस कॉस 40 डिग्री की हो जाएगी भाई ये 1 प्लस कॉस थीटा, अभी मैंने आपको सिखाया था, अभी मैंने सिखाया था ये क्या होता है,
तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होते हैं, ये होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अभी तो जस्ट बताया था भाई। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा हमेशा जो होते हैं वो होते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी एक सेकेंड यार, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये होते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये होते हैं 2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास क्या वैल्यू दिया है, इसे याद रखिएगा, अपने पास वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब मैंने एक बात और बताई थी, जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा समझते रहेगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये क्या होते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मुद्दा समझिएगा, यहाँ पे 2 थीटा है तो हमें थीटा यहाँ पे मिलता है, तो ये देखिए यहाँ पे जितना थीटा था जस्ट आधा थीटा यहाँ पे मिलता है, तो ये याद रखिएगा। तो ये 1 प्लस कॉस 40 है तो 2 कॉस स्क्वायर 20 यही मिलेगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब स्क्वायर से ये पोर्शन कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचेंगे साइन 20 डिग्री बाई कॉस 20 डिग्री, दैट मीन tan 20 डिग्री। तो tan 20 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मिटाता हूं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको दिया क्वेश्चन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये आपसे दिया है, और देखिए ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन है 1। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन तरीके से सॉल्व करने की वजह, हालांकि हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बढ़िया ऑप्शन थे वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करो। यहाँ पे क्यों ना थीटा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू दिया है, फटाफट आपकी वैल्यू पुटिंग से सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे थीटा की कितनी वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक है 0 डिग्री भी 0 हो जाएगा, 0 डिग्री 1 हो जाएगा, आसान आपके लिए 0 डिग्री रहेगा। अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करूँ तो समझते रहिएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 2 एक कम 2 में से 1 दिया क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो यहाँ से 1 बाई 1 मिलेगा, तो 1 प्लस प्लस है ना इंटू है, एक सेकेंड, ठीक है ना, अपने को जो कि दिया ओके 1 प्लस, देखते रहिएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू 0 से 1 बाई 1 क्या बनेगा 1, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 इंटू एक कितना बनेगा 2, तो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही करते हैं, अब कल मिलते हैं, तो बाय।